रूस से भारत आ रहे ब्रिटेन के एक जहाज पर लाल सागर में मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ले ली है। जहाज का नाम एंड्रोमेडा स्टार है। मणिपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद बिष्णुपुर जिले में कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना में 2 जवान घायल भी हुए हैं। इनका इलाज इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस बहती नदी की तरह है। कुछ लोगों के चले जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचारियों को टिकट देने का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। 4 दिन से लगी आग की लपटें नैनीताल में रहवासी इलाकों तक पहुंच गई है। वन विभाग के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर से भी पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन गर्मी की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। उस पर गोलीबारी करवाने का आरोप है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह बीते 5 दिनों से लापता हैं। बीते 22 अप्रैल को वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, जिसके बाद से किसी को उनकी कोई खबर नहीं थी। मामले में गुरुचरण के पिता ने 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे दिल्ली के पालम थाने में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शाहजहां शेख के घर दबिश देने गई ईडी टीम पर हमले के मामले में संदेश खाली में कई जगहों पर सर्चिंग की है। इस दौरान जांच एजेंसी को विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार, बम और गोला बारूद बरामद किया है। सर्चिंग में सीबीआई की 5 टीमों के अलावा बंगाल पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स समेत सेंट्रल फोर्सेस मौजूद थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान लड़खड़ा कर गिर गई। ये हादसा पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में हुआ। बता दें कि वह इसके पहले 14 मार्च को कोलकाता में अपने घर में गिर गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंगलसूत्र से लेकर नफरत, बंटवारा, हर तरह की भाषा बोल रहे हैं। पीएम की भाषा रावण जैसी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भोपाल में कहा कि जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए हैं, वे किसी न किसी करप्शन में शामिल हैं। बीजेपी की सरकार इन कंपनियों से चंदा लेकर क्लीन चिट दे सकती है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ देखते हुए रेलवे के द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर से दिल्ली, पुणे, बांद्रा के अलावा हावड़ा के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर हावड़ा के बीच चल रही ट्रेन का एक फेरा और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की पीएम को लेकर अमर्यादित भाषा पर कहा कि इसका आकलन समाज करता है कि किस व्यक्ति में कैसे संस्कार हैं और फिर जनता उसके अनुसार मत देती है। बुरहानपुर में एक बस 60 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों को हाथ, पैर और सिर में चोट आई है। बस 40 से 45 यात्री लेकर इंदौर से महाराष्ट्र के अकोला जा रही थी। सभी घायलों को 9 एम्बुलेंस से बुरहानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ मुस्लिम समुदाय के साथ लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। इनमें इंदौर के खजराना इलाके से एक और बाकी लोग मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। सनातन में घर वापसी करने वाले 7 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जिन 16 फाइलों को बरामद किया था, उनमें 20 करोड़ का घपला सामने आने के बाद 3 केस और दर्ज किए जाएंगे। वहीं मामले में घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपयों से अधिक होने की आशंका है।